सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक छोटे से बच्चे की ऑपरेशन के बाद आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो वो जिस खूबसूरत मुस्कुराहट का इजहार करता है उसने देखने वालों को हैरान कर दिया। आंखों से जो पट्टी हटाई गई इसने मुझे देखा तो ये खुश हो गया था। मैं वालिद हूँ इसका और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि दिखाई दे दे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। बेनाई कितनी बड़ी नेमत है और वालिद कितना बड़ा साया है, इसकी मिसाल 14 माह के शहाब ने सिर्फ एक मुस्कुराहट से बता दी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, वो यकीनन आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें एक छोटे से बच्चे की जब ऑपरेशन के बाद आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो वो जिस खूबसूरत मुस्कुराहट का इजहार करता है, चंद लम्हे टिकटिकी से अपने वालिद को देखने के बाद खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराता है, उसने देखने वालों को हैरान कर दिया बल्कि परेशान कर दिया कि एक छोटा सा बच्चा भी क्या इस कदर आई कम्युनिकेशन का मुजाहिरा कर सकता है। वो बच्चा शहाब है, इसकी उम्र 14 माह है और इसका इलाज हुआ है और इलाज के बाद इसने पहली दफ़ा अपने वालिद को देखा है। इसका इलाज पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी में हुआ है। इसके ये वालिद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इनको ये प्रॉब्लम कब से थी, कब ये पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी यहाँ पर आए इलाज के लिए, कि ये जो इसकी मुस्कुराहट थी इसके बारे में पहले बता दें कि वो लगते ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जी, सबसे खुशी की बात तो ये है कि इसे देखना नज़र आ गया, जिसकी वजह से ये 1 दिसंबर को ऑपरेशन हुआ था। दूसरे दिन फिर हमें चेकअप के लिए बुलाया गया, तो जब हम आए तो इसकी आंखों से जो पट्टी हटाई गई तो इसने मुझे देखा तो ये कि इसे नज़र आना शुरू हो गया था। इसने मुझे देखा तो ये खुश हो गया था, हंसने लग गया था। तो जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है मैं वालिद हूँ इसका और मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि ये इसे दिखाई दे दे, ये इसकी जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाए। तो ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसे देखना शुरू हो गया। इसको कब से है? पैदाइश के बाद ही हुआ था? पैदाइश के बाद तकरीबन 8 महीने की उम्र थी इसकी, उस वक़्त जो है ना इसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था। तो जिसके बाद मैंने काफ़ी इलाज किया, लेकिन आखिरकार आई बैंक सोसाइटी, जो पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी कराची, यहाँ पे मैंने इसको लाया और उसके बाद जो है ना 1 दिसंबर को इसका ऑपरेशन हुआ और फ्री ऑफ कास्ट हुआ। लेफ़्ट वाली जो आंख है इसका ऑपरेशन हो गया। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहिबान से कि दूसरी आंख का कब होगा, तो वो कह रहे हैं कि पहले ये लेफ़्ट वाली जो ऑपरेशन हुआ ये अपनी मतलब मुकम्मल ठीक हो जाए, तो इसकी जो मेडिसिन है वो प्रॉपर इस्तेमाल करें, तो उसके बाद जो है ना हम आपको फिर दूसरी आंख के लिए खुद बुलाएंगे। मेडिकल डायरेक्टर हैं पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी के डॉक्टर काजी वासिक साहब, उनसे बात करते हैं। जो कार्निया डायसीज़ है उसके कितने पेशेंट है इस वक्त पाकिस्तान में जिनको इस तरह नज़र नहीं आता और जिनको कार्निया डोनेशन के बाद जो है वो शिफा मिल सकती है, वो उसी तरह देख सकते हैं जैसे कि हम लोग हैं, जैसे कि आम लोग देख रहे हैं। इस केस के बारे में बताइएगा और फिर कार्निया डायसीज़ के बारे में बताइएगा। बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ये एक छोटा बच्चा जिसके दोनों कर्निया ख़राब हो चुके थे और ये ब्लाइंड था, 14 माह इसकी उम्र है, तो इसे एक चैलेंजिंग केस के तौर पर ये तय किया गया कि अब जो हमारे पास कर्निया आएंगे हम इस बच्चे को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इसकी सर्जरी की जाएगी। और जब इसका ऑपरेशन हुआ, हमारे डॉक्टरों की टीम ने यहाँ पे इसका ऑपरेशन किया, इसकी प्री असेसमेंट्स, और फिर जब अगले दिन इसकी पट्टी हटाई गई और उस पट्टी हटने के बाद जिस तरह से इस बच्चे का नतीजा हमारे सामने आया और उसके चेहरे पर आने वाली जो मुस्कुराहट थी, उसने बहुत से सवालात उठा भी दिए और बहुत से सवालों के जवाब भी दे दिए। और उसकी इस मुस्कुराहट को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आप लोगों ने, सोशल मीडिया ने और मीडिया ने उसे उठाया है और एक ऐसा पैगाम
اس قوم کے سامنے دیا ہے کہ نابینا افراد کی زندگی، ان کی دنیا روشن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرنیہ کی پیوند کاری کے لیے عطیہ چشم کیا جائے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب عطیہ چشم کی بات ہوتی ہے تو شاید بعد از مرگ 8 گھنٹے کے اندر جو یہ عطیہ وصول کیا جاتا ہے تو شاید پورا ڈیلا جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف آنکھ کے ڈیلے کے سامنے کی شفاف جھلی جسے قرنیہ کہتے ہیں، صرف وہ وصول کیا جاتا ہے، اور اس کی وصولی کے بعد چہرے پر کسی قسم کی کوئی بدنمائی یا اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا عطیہ چشم وصول کیا جا چکا ہے۔ قرنیہ کی خرابی کی وجہ سے نابینا افراد پاکستان میں موجود ہیں۔ سرجنز کی کمی نہیں ہے، ٹرینڈ عطیہ پیوند کاری کے حوالے سے آئی سرجنز موجود ہیں۔ صرف جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ ہم عطیہ قرنیہ وہ نہیں وصول کر پاتے مقامی طور پر، تو ہمارا مکمل انحصار باہر سے منگوائے ہوئے قرنیاز پہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 35,000 قرنیہ گزشتہ 40 سالوں میں سری لنکا سے پاکستان کو وصول ہوئے۔ 2017 سے ہمیں امریکہ سے قرنیہ وصول ہونے شروع ہوئے۔ یہ آپریشن ہمارے ہاں بھی اور جو مختلف فلاحی ادارے ہیں ان میں یا سرکاری اداروں میں بالکل مفت کیے جاتے ہیں۔ اب یہ اس بچے کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ بچہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے والدین جہاں بھی گئے، جس ڈاکٹر کے پاس بھی گئے، انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ اس بچے کی آنکھ کے قرنیہ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور ایبٹ آباد سے ہوتے ہوئے یہ پھر بالآخر کراچی میں ہمارے ہاں پہنچے، پھر اس کی اسسمنٹس کی گئیں، پھر یہ تصور کیا گیا کہ چونکہ 4 سال سے کم عمر کے بچوں کو اکثر نہیں کیا جاتا، تو اس بچے کے والدین کی حالت دیکھتے ہوئے اور اس بچے کو دیکھتے ہوئے یہ طے کیا گیا کہ اس بچے کا ضرور آپریشن ہونا چاہیے۔ اور پھر اس بچے کے آپریشن کے بعد کے اب تک کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ انتہائی حوصلہ افزا ہیں۔ قرنیہ ڈونیشن اور اس کے بعد اس طرح کے کیسز کے بعد ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اوورآل ان کی جو مہارت ہے، ان کی جو پیشہ وریت ہے، ان کی جو پروفیشنلزم ہے وہ منہ بولتی ہے اور بول کر بتاتی ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر ہر لحاظ سے ہر طرح کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اپنے میزبان زہیب منشا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔